मुक्ति का एक ही मार्ग है, बचने का एक ही मार्ग है बस। आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर उतरे ही भव पारा। केवल एक आधार है नाम का। और कौन सा नाम? अनेक नहीं कि जो मर्जी आए, एक हो सिमरो नान का, जो जल थल रहे हो समाये। और दूजे क्या सुमरिए? जो जन्मते ही मर जाए। जिस नाम का जन्म हुआ फिर मरण हो गया, वो नाम नहीं। राम का जन्म हुआ फिर चले गए, कृष्ण का जन्म हुआ फिर चले गए। उनसे पहले भी जो था आदि जिसका और न अंत, वो नाम जो जिब्या से नहीं लिया जा सकता। माला फिरू न कर फिरू, जिब्या कहे न राम, और सुमरण मेरा हरि करे, मैं पाऊं विश्राम। एक ऐसे विश्राम की स्थिति, एक ऐसी मुक्ति का धाम की ओर लेकर चलना रह गया अब हमारा काम। क्योंकि अपने आप को जपना और दूसरों को भी जाप जपवाने में मदद करना अगर कोई चाहता है तो निश्चित मुक्ति है। गुरु नानक जी ने कहा है, संत हुए, मिथ्या बात हो नहीं सकती। और समय आ गया ये खेल जो है खेला कलयुग का, इसके बांस बंबू बरेली उखाड़ने का। क्योंकि सतयुग आने वाला है, समय बहुत कम है, बहुत कम। क्या क्या होगा बस जो अब तक नहीं देखा वो होगा। सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा। कुछ तो आपस में ही देश कट कट के मर जाएंगे और कुछ को प्रकृति तबाह कर देगी। बचेंगे केवल बीज। बीज सुरक्षित रहेगा क्योंकि उसे फिर कहीं और खेला करना है। तो बीज तो चाहिए, तो अपने बीज बचा लेगा। और बीज वो जिसमें घुन ना लगा हो, जिसकी कहीं जड़ें ना हो, जो कच्चा ना रह गया हो, कहीं गहराई में जड़ें नहीं उभर आई हो, जिसका किसी से मतलब ज़्यादा लाग लगाव ना हो, सांसारिक प्रेम ना हो ज़्यादा। कैसा कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और भाई ना काहू से बैर। ऐसा बीज कि सबकी खैर तो मांगता है कि सबका भला हो, पर किसी से दोस्ती भी नहीं। क्यों? कोई डुबो दे, जो डूब रहा है वो डुबोएगा ही। और ना किसी से बैर, क्योंकि वो बैर कर लिया तो और उल्टा। बस शांत। तो एक ऐसा संत समाज, संत का मतलब जो सही अंत की ओर चलना चाहें, सही अंत को जानना चाहें। सही अंत क्या है? वो सही अंत है मुक्ति को जान लेना, जीते जी मुक्त हो जाना। और मुक्ति कैसे? भाई आपने अपनी बेटी की शादी कर दी तो आप मुक्त हो गए उस कर्म से, जो आपका फर्ज था, कर्म था, धर्म था। परंतु रिश्ता तो नहीं छूट गया ना। आप रिटायर हो गए, मुक्त हो गए अपनी जॉब से, मकान बना लिया, मुक्त हो गए, परंतु रिश्ता नहीं टूटा, पर आप मुक्त हो। आप हो भी और चाहो तो नहीं भी, क्योंकि कर्म कर दिया आपने, फर्ज निभा दिया। तो इसी प्रकार इस संसार के अंदर आए, हरि भजन को आए, हरि भजन को रोटन लगे कपास। इसलिए सब कुछ मेला भय उदास। तो सबसे पहले हरि का भजन, हरि का भजन और पेट का धंधा। जो ना करे वो मूर्ख और अंधा। लेकिन हरि का भजन पहले और पेट का धंधा। अरे कोई कोई लादे कांसा पीतल, कोई लौंग सुपारी, सब हर कोई व्यापार में लगा हुआ है। काहे ना काहे का व्यापार करता ही है। कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई चाय का व्यापार, कोई पकोड़े का व्यापार, कोई कपड़े का, कोई तेल का, साबुन का, मिर्च का, नमक का, टेक्नोलॉजी का, मकान बिकवाने का, भगवान से मंदिर में मिलाने का व्यापार। बिचौलिए, मीडिएटर,
तो सबका अपना अपना है व्यापार। और हमारा कोई कोई लादे कांसा पीतल, कोई लोंग सिपारी, हम तो लादो नाम धनी को, पूर्ण खेप हमारी। तो हम तो उसके साथ जुड़े हैं जो नाम है, जो वो धन है असली, और जो पूरी खेप मतलब पूरी तरीके से पार हो जाए, पार लगा दे, उसका साथ पकड़ना, उस मार्ग पर आगे बढ़ना, ये हमारा लक्ष्य है। और ये हमने ठाना है। बीज अगर मिलते हैं, उन बीजों को इकट्ठा करके एक सुरक्षित स्थान पर, क्योंकि अब जो शहर हैं, समुद्र के किनारे जो भी देश हैं, शहर हैं, और समुद्र के किनारे छोड़ो, जो भी बड़े बड़े शहर हैं, कुछ भी है भाई, जब ऐसा सब कुछ ये होगा ना उथल पुथल, तो बचेगा नहीं जहाँ भी चकाचौंध होगी। तो एकांत और शांत ऐसा स्थान, ऋषि मुनि पहले जंगलों में ही रहते थे, एकांत शांत, क्योंकि वहाँ जिसे लड़ना, राजे महाराजा लड़ाई लड़ते थे, कब्जा करते थे एक दूसरे पे। आज भी वही कब्जे की होड़ है। रसिया, यूक्रेन, इजराइल और वो दूसरा देश, और कितने, अमेरिका है, जापान है, चीन है, सब उबल रहे हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, सभी देश। परंतु भारतवर्ष ऋषियों मुनियों की भूमि है। यहाँ पर अगर कोई चाहे, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में कोई भी बीज बनने के लिए तैयार हो कि मेरी ज़्यादा किसी से दोस्ती नहीं है, ज़्यादा किसी से मेरा दुश्मनी नहीं है, मैं तो सबकी खैर चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा हटके हूँ, तो अगर ऐसा कोई है तो ये ऋषि मुनियों की भूमि है। यहाँ पर बहुत ऐसे ऋषि मुनि हैं, लगे हैं बचाने में बीजों को। तो भाई अगर आपको कोई मिल गया है बचाने वाला तो बड़ी अच्छी बात है। और जब सामूहिक रूप से साधना होती है, एक एक बूंद आकर के मिलती है, तो वो नदी फिर सागर में जाके मिल जाती है। तो यही है, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो भी दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। तो ऐसे दीन है, दुखी हैं, जिनके पास सब कुछ है, लेकिन टेंशन, हेडक, परिवार का झंझट, समाज का झंझट, कंपनी का झंझट, बॉस का झंझट, शुगर की गोली, ब्लड प्रेशर की टेंशन, क्या क्या खा रहे हैं, और फिर भी चैन नहीं, नींद नहीं आती रातों को। अगर ऐसे दौर से आप गुजर रहे हैं तो अणु परमाणु बम की ज़रूरत क्या है? पहले से ही आप त्रस्त हैं, आप पर तो रोज़ हमले हो रहे हैं। तो इस महायुद्ध से अगर बचना चाहते हो, संभलना चाहते हो, तो आपका स्वागत है, क्योंकि ज़्यादा संसार वो ही निकल पाएगा जो ज़्यादा संसार के पचड़ों में नहीं फंसा हो। और जो फंसा है ज़्यादा, जितना ज़्यादा फंसा होगा, जब धड़ाम से होगा, जब गिरेगा उतना ही ज़्यादा चोट लगेगी। और जो चढ़ाई नहीं, जो नॉर्मल है, सिंपल है, साधारण है, बीज है, ना ऊपर ना नीचे, ना आगे ना पीछे, पड़ा है बस जैसे पड़ा है, जब वो भक्ति की बौछार, वो मिट्टी, वो खुशबू, वो वातावरण मिलता है, तो वो अपना पुष्पित पल्लवित होता है। तो वे एक ऐसा वातावरण तैयार करने में लगे हैं भाई। तो आपका अगर विचार है कि मैं बीज बनूं, मैं उस संगत में रहूं, मैं ढलूं, माहौल चाहिए ढलने के लिए। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे माहौल मिले, तो आपको अवश्य मिलेगा। जहाँ चाह वहाँ राह। तो हमने भी तो अभी चाहत ही उत्पन्न की है, और बिल्कुल आपके तरीके से। ये नहीं कि जी बहुत पहुँचे हुए प्रकांड पंडित, ये वो हमारे तीसरे नेत्र खुल गए और ये हो गया, ये बता देंगे, वो बता देंगे, कुछ नहीं। अरे भैया, माता सीता कोई साधारण स्त्री थी क्या? पृथ्वी से जन्म हुआ था,
वो नहीं पहचान पाई मामा मारीच को, सोने के हिरण को, रावण ब्राह्मण के वेश में आया रावण को राम भगवान नहीं पहचान पाए, परशुराम भगवान 8 कला संपूर्ण वो नहीं पहचान पाए भगवान राम को, और आज हर कोई बताने में लगा है कि मैं जानता हूं सब कुछ। ठीक है भाई, जानते होगे, हम तो नहीं जानते। और जिसने जान लिया वो चिल्लाएगा क्यों? तो भाई कुछ ही लोग बचेंगे, कुछ ही लोग बचेंगे। 100 कोस पर दिया जलेगा, तो हम इकट्ठा कर रहे हैं उन दियों को। अगर चाहें तो आइए और एक ऐसा उचित स्थान देख करके, क्योंकि भाई बस इतने 3 साल के अंदर सब कुछ अड़प गड़प हो जाएगा, बीज रह जाएगा और बाकी ये ठटरा उड़ जाएगा। ये विधि का विधान है, तो इसमें कोई दखल कर नहीं सकता। रेमन धीरज क्यों ना धरे, संवत 2000 से ऊपर ऐसे योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिश अकाल पड़े, अकाल व्यापे जग माही प्रजा बहुत मरे। कह सूरता दास की ये वाणी, हरि के टारे से न टरे, बचेगा वही जो हंस का ध्यान धरे। और हंस कौन? हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तदबीर। वो हंस जो इस पिंजरे के अंदर है, जो वो निकल जाता है तो ये तदबीर खाली रह जाती है। वो हंस क्या है? वही तो बीज है। उस हंस का ध्यान करना, उस हंस को जानना, उस हंस को पहचानना अगर चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी देश से हो, कहीं का भी रहने वाला हो, पढ़ा हो बेपढ़ा हो, कोई भी रैंक हो, कोई भी रैंक ना हो, बस चाहत हो तो सबके भले में भला। तो भाई आज इतना ही। जो चाहेगा वो आएगा, आगे कदम बढ़ाएगा। जब वो उसके कदम बढ़ेंगे तो हमारे भी कदम बढ़ेंगे, और ये मेल मिलाप होगा, और एक ऐसा संयोग जल्द ही बनेगा जहाँ पर रह करके निर्विघ्न, जहाँ पर कोई ऐसी विपत्ति कोशिश कर सकते हैं बस हम, लेकिन अगर जाएंगे भी तो उसी के चरणों में नाम जपते हुए, तो ऐसी कोशिश करेंगे कि एकांत हो, शांत हो, बस्ती से दूर, शहरों से दूर, और वहाँ पर बस साधक हों, और अपना जो बीज है उस बीज को कहाँ बोएं? उसके नाम में, उसके जप में, जो वास्तविक है, जिसको जो अजपा नाम है, जिसे जपने की जरूरत नहीं, जो स्वयं हो रहा है, बस विश्राम करना है, आनंद लेना है, आराम करना है, और उसके खेल को देखना है दृष्टा बन के। तो आइए हम अब ये सब कर्म जिनमें हम सोचते हैं कि कुछ हासिल हो जाएगा, ये जो भ्रम में हम फंसे हैं कर्मों के, कर्म तो करना ही है। एक कर्म ये है कि भ्रम में फंस जाते हैं, एक कर्म वो है कि धर्म, जो वास्तविक धर्म है मनुष्य का, उस ओर लग जाते हैं। तो कौन से कर्म में आपको लगना है ये आपके ऊपर निर्भर है। तो फिर जल्द होगी मुलाकात। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।